नीट 2024 में जो हुआ आप लोगों ने सब देखा आप लोगों ने। नीट 2024 में क्या क्या हुआ। आप लोग, कितने बच्चे आज भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, कितने माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं हमको नीट नहीं करवाना, अब नीट देना ही नहीं है, नीट ख़त्म हो चुका, नीट नहीं देना है मेरे बच्चों को, अब बस मतलब अब बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करेंगे, सिविल सेवा का परीक्षा देंगे। ठीक है, कितने बच्चों ने, क्यों? आप समझ रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में ऐसा पिक क्यों है? आपको पता है कि सब चीज़ किसने किया, क्यों किया, किसके इशारे पर किया? ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में ये फोटो क्यों है आपको सब पता है। नीट 2024 में यदि आज के डेट में भी सर्वे किया जाए, सर्वे करा लिया जाए पूरे इंडिया में, एक चलिए सर्वे करा लीजिए कि नीट 2024 के रिजल्ट से कौन कौन बच्चे सेटिस्फाइड हैं, तो मेरे अंदाज से 99.9% बच्चे कहेंगे कि हम नहीं सेटिस्फाइड हैं। ये कोई रिजल्ट था यार, जहाँ पर 67 को बच्चा आ जाता है टॉप, कुछ बच्चा एक के जगह से टॉप आ जाता है, अब बाद में नीपा पोती के लिए वहाँ के कुछ बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया जाता है, फट देवर उस वहाँ के बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया जाता है और जजमेंट आता है। जजमेंट ऐसा आता है, जजमेंट को खींचा जाता है, जजमेंट को खींच के एकदम पहुँचा दिया जाता है कोना पर, 16 तारीख के करीब पे पहुँचा दिया जाता है, 16 जुलाई के करीब में, ताकि ये बोला जाए कि अब तो सेशन लेट हो जाएगा। क्यों? अब तो हमको शक नहीं, हमको तो पूरा, अब पहले तो हमको लगता था कि भैया कोई बहुत अच्छा जजमेंट होगा, हमको तो विश्वास था, मगर ये पीक देखने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं अब हमको इस देश के सब पर विश्वास अब उठता जा रहा है। इस देश में अब करप्शन उस लेवल पर पहुंच चुका है ना, जहां पर करप्शन एक लेवल है। ठीक है, जहां पर करप्शन का एक लेवल है। नीट में जो हुआ वो गलत था, कोई देख रहे हैं, अब कोई कुछ बोल रहा है, आपको नीट का कोई रिजल्ट पता चल रहा है कहाँ? पहले तो कुछ दिन था कि यहाँ से पकड़ाया, नीट का ये हुआ, यहाँ पर सीबीआई गई, सीबीआई का रिपोर्ट कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं चलेगा। और वो कब आएगा, कब फेंकाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। और ये समझ लीजिए यहाँ कोई दोषी नहीं था, सबको छोड़ दिया गया, क्या किया गया किसी को कुछ नहीं पता। हमको तो नहीं पता, हम तो सर्च कर रहे थे, नहीं मिला कुछ। अब तो सब स्थिल हो गया, सब ख़त्म हो गया, बच्चे भी एडमिशन ले लिए, जिसको बेचारे को तैयारी करना था कर रहे हैं, जिसको नहीं करना था छोड़ छाड़ दिए। ठीक, मगर जो हुआ ये गलत हुआ। यहाँ पर एक वर्डिक्ट कहा गया कि इतने बच्चों के लिए हम नहीं करा सकते, बहुत सारे बच्चे हैं। अरे क्या दिक्कत था, 2 महीना का एक्सटेंशन दे देते, आप अब एग्ज़ाम करा लेते सितंबर अक्टूबर में। क्या कोविड में सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुई थी? एग्ज़ाम कराने का मकसद नहीं था, क्योंकि हमको तो लगता है कि बहुत हाई लेवल पर पैसा वगैरह लिया गया था। ठीक है, पैसा वगैरह का खेल चल रहा था बहुत हाई लेवल पे, और बहुत बुरा स्थिति है इस देश का। यदि जेन्युइन टैलेंट फांसी पर झूल जाए, जेन्युइन टैलेंट फांसी पर झूल जाए और हम चुप रहें। ठीक, जेन्युइन टैलेंट था वो बच्चा, जेम था वो, 16 साल 17 साल 18 साल का बच्चा, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया कि देख रहा है कि भैया का तो इस बार हुआ नहीं, घोटाला हो जा रहा है। ठीक है, पेपर लीक हो जाता है, टेलीग्राम पर पेपर आता है, क्या पढ़ेगा कोई? बच्चों हम क्या बोले, मगर हम आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। थैंक यू बच्चों।